एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्या हमें डिनर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम डिनर नहीं करेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा नहीं, या फिर हम अपना वजन घटा रहे हैं तो हमें डिनर नहीं करना चाहिए। आप ये जो सोचते हैं ना कि भूखे रह के हम अपना वजन कम कर लेंगे, क्या ये वाकई में सही है? क्या डिनर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वाकई में सही है ये? आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे हमें डिनर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या डिनर कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसा ले कि वो हमारे लिए हेल्दी साबित हो। पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि अगर आप जो भर प्लेट बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, डिनर के अंदर दाल रोटी सब्जी मिठाई ये सब चीजें खा रहे हैं, तो आपको वो वाला डिनर नहीं करना है। डिनर करना कौन सा है वो मैं अब आपको बताती हूँ। जो आप वेट लॉस करना चाहते हैं और जो आपने अपने एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाया है जिसमें कैलोरी वाइज डाइट प्लान है, तो क्या करना चाहिए? आपको डिनर करना चाहिए। उसमें जो आपकी कैलोरी बची हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका डिनर होना चाहिए। ज्यादा बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि आपकी कैलोरी मुझे पता है आपकी कैलोरी लास्ट एंड ऑफ द डे आपकी कैलोरी कितनी बचती है, 200 से 150 समथिंग आपकी कैलोरी बचती है। तो वो आप अपने डाइट में ले सकते हैं डिनर के अंदर। दूसरी चीज, अब हमें डिनर क्यों करना चाहिए? देखिए, रात का समय क्या होता है, जब आप अच्छी हेल्दी चीज अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो क्या होता है कि रात के समय वो चीजें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर रात के समय में मिनरल्स, न्यूट्रिशन, विटामिन ये चीजें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, तो आपके बहुत अच्छे मसल बनते हैं, बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है, ये सब चीजें होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर जो आपको रात का खाना खाना ही है तो वो क्या खाना है? हेल्दी खाना है। क्यों खाना है? इस क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको रात का खाना हैवी नहीं खाना है, और खाना भी क्यों है, कुछ रीजन है इसके पीछे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप रात का खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपने सोच लिया मैं भूखे रह के वेट लॉस करूंगी, तो आप क्या करते हैं रात को, जब आप खाना नहीं खाते तो आपके रात को नींद खुलने लग जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? भूख लगने लगती है बहुत ज्यादा कि कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ, उसे बोलते हैं क्रेविंग। हमारी बॉडी में क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप रात को खा भी रहे हैं तो आपके दिन भर में भी क्रेविंग बढ़ती रहती है कि मुझे ये खाना है वो खाना है। इसलिए आपको क्या करना है कि रात को कुछ हेल्दी फूड आपको खा लेना है, जिससे आपकी क्रेविंग नहीं बढ़ेगी। आपके वेट लॉस में सबसे बड़ी जो हेल्प होती है वो इसी चीज की होती है कि हमारा मन मचले नहीं। जब मन नहीं मचलता है ना तो हम एक चीज पे फोकस करके अपना वेट लॉस कर पाते हैं। तो इस चीज को हमें दूर करना है। तो वो कैसे होगा कि रात को कुछ अच्छा हेल्दी हम खा लें अपनी बॉडी के अंदर। दूसरा, जब क्या करते हैं हम रात को खाना नहीं खाते हैं तो भूख तो हमें बहुत तेज लगती है, और हम वेट करते हैं रात को 2 बजे सुबह कब होगी और सुबह में जम के खा लूँ। राइट, ये सब लोग वेट करते होंगे। तो हमें क्या करना है, रात को कुछ ऐसा खा लेना है कि हमें सुबह का वेट नहीं करना पड़े कि सुबह में बहुत सारा कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी भूख लगी है। जिससे क्या होता है कि जब आप ये सोचते हैं कि सुबह उठ के बहुत सारा खा लूंगा, तो नाश्ता एक ऐसा होता है जो हमारा अच्छा होना चाहिए, वो भी एक हेल्दी होना चाहिए। तो वहां पे आप क्या करते हैं, बहुत सारे पराठे, दही, उसके साथ में बहुत सारे समोसे, कचौरी, ये सब चीजें आप मंगवा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं तो रात भर से भूखा हूँ तो मुझे खाना ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह इतनी सारी कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं, जो क्या करता है आपके मोटापा बढ़ने का एक बड़ा रीजन बन जाता है। थर्ड, हम बात करेंगे क्या होता है कि जब आप रात को अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं बहुत सारा ऐसा कुछ, जिससे क्या होता है आपका डाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डाइजेशन बिगड़ जाता है। वहां पे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसे डाइजेस्ट करूं। और जब आप नहीं खाते तब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी हमारे डाइजेशन में लगती है, कैलोरी बर्न में लगती है, वो क्या होता है कि हमारी फ्री पड़ी रहती है, वो कैलोरी, वो चीजें फ्री पड़ी रहती है। तो आपका डाइजेशन वहां पे भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं या कंटिन्यू बेसिस पे दस्त चालू हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है आपका जब रात को आप खाना इंटेक करते हैं नहीं करते हैं। फोर्थ, हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप खाली पेट सोते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपकी रात को नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि खाली पेट होता है तो फिर पेट भी अंदर से बोलता है, दिमाग भी अंदर से बोलता है यार नींद तो आई नहीं रही, कुछ बॉडी में डालना चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो स्लीप होता है, जो नींद होती है वो हमारी टूटती रहती है, और वहाँ पे क्या होता है हमारा स्लीप की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा जितना बॉडी में स्लीप होना चाहिए, नींद होनी चाहिए 7 से 8 घंटों की, वो नहीं हो पाती। और ये जो हम कंटिन्यू बेसिस पे करने लग जाते हैं तो एक समय के बाद में ये आता है कि यार हमें तो रात को नींद नहीं आ रही है, हमें नींद की गोली लेनी पड़ रही है। तो ये 4 चीजें आपकी बॉडी में अफेक्ट होती है जब आप रात को खाना खाते हैं नहीं खाते। ये डिपेंड करता है कि अब आपको खाना खाना चाहिए, वो भी एक हेल्दी खाना खाना चाहिए। अभी हम बात करें कि क्या चीजें हमें रात में नहीं खानी चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं ये तो बताऊंगी आपको कि हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाने वाली चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। पहली चीज, हमें रात को शुगर इंटेक नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रात को दूध में चीनी मिला के या फिर मैं कॉफी या चाय ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है रात को खाना खाने के बाद में चाय या कॉफी लेने की, और उसमें हम शुगर इंटेक करते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी। इससे आपके रात को क्या होता है, शुगर जो हमारे बॉडी में पड़ा रहता है, तो जहाँ पे अपना खाली स्पेस होता है बॉडी के अंदर वहां चला जाता है और आपकी बॉडी में फैट बढ़ाता है। दूसरी चीज कि हमें रात को सिट्रस
फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे मौसमी हो गया, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए बॉडी के अंदर, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने में दिक्कत करता है। थर्ड चीज आती है कि हमें रात को दही नहीं खाना चाहिए। दही भी आपका एक सबसे बड़ा कारण है जिससे आपको बॉडी में एसिडिटी रहती है। जब पेट में एसिड यानी दही एक तरह का थोड़ा बहुत वैसा रहता है, तो जब आप वो खटाई खाते हैं तो आपकी जो एसिडिटी वाली चीज़ है वो बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें बढ़ जाती है, क्योंकि पेट हमारा खाली रहता है और हम सोचते हैं हम दही खा लेते हैं तो उसके बाद में जो खट्टी डकारें आती है तो वो एसिडिटी बढ़ाने का कारण होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको अपने जो डिनर आप ले रहे हैं तो उसमें ये तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है हमें। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपका डिनर कब होना चाहिए। आपका डिनर सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 2 से 3 घंटे हमारे पास रहते हैं डिनर के बाद में तो हमारा डाइजेशन उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। अगर आप डिनर के हाथों हाथ सो जाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है बहुत वीक हो जाता है और जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो आपकी बॉडी के साइड में जाना चालू कर देती है और मोटापा आपका बढ़ा देती है। तो ध्यान रखना है आपको अपने सोने से 2 से 3 घंटे पहले क्या करना है, खाना खा लेना है। अब जो आपने खाना खा लिया उसमें क्या खाना है, आप हल्का कुछ खाना खा सकते हो आपकी कैलोरी वाइज में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप 300 ग्राम 200 ग्राम पनीर आप ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं, दलिया आप ले सकते हैं, और बहुत लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप हर्बललाइफ न्यूट्रिशन का शेक ले सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर मात्रा में वो न्यूट्रिशन, वो विटामिन, वो मिनरल मिलते हैं और आपको जब अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं तो आपका वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प करता है। जो आप ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता रात को, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस पर्सन होते हैं जो बहुत थक जाते हैं और वो रात को पसंद नहीं करते कुछ बनाना, तो इस वजह से भी वो भूखे रह के सो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेक भी ले सकते हैं जिसको आपको बहुत इजी वे में आपका बन जाता है और आप इनटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बॉडी में हेल्दी जाना चाहिए वो भी जा रहा है और आपका डिनर भी हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतों से भी हम बच रहे हैं। अभी बात ऐसे इंसान है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है कि मुझे क्या लेना चाहिए अपने डिनर में, क्या ऐड करना चाहिए, क्या हमारा डाइट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, वहां से आप मेरे से 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको 1-to-1 गाइड करूंगी कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपको डिनर क्या करना चाहिए, और आपका पूरा गाइडेंस रहेगा वहाँ पे, आपका पूरा डाइट प्लान रहेगा। तो जो आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।